एक सच्चा वॉरियर, व्हाट डज इट मीन टू बी अ ट्रू वॉरियर? विनलैंड सागा वो एनीमे जिसने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया टुवर्ड लाइफ। एक एनिमेटेड कैरेक्टर आपको इतना कुछ सिखा देगा ना कि आपका एक्सपेक्टेशन का बार सेट हो जाएगा। पर्सनली जब मैंने ये एनीमे देख रहा था ना, तब मेरे हर सिचुएशन में एक सेकंड ओपिनियन रहता था कि थॉरफिन यहाँ होता तो क्या करता। और मैं आपके ऊपर ऐसा प्रेशर भी नहीं डालना चाहता हूँ कि अगर आपने ये एनीमे नहीं देखा तो लाइफ बेकार है, ऐसा कुछ करके। बाय द वे ऐसा ही है। माई पॉइंट इज टू अप्रिशिएट दिस मास्टरपीस और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि कोई ये एनिमे एक्सपीरियंस करे। विनलैंड सागा इज ए एनिमे ऑफ वाइकिंग विद अ मेन कैरेक्टर नेम थॉरफिन। थॉरफिन एक नॉर्मल बच्चा था। वो भी यही सोचता था कि वाइकिंग कितने मैनली होते हैं, अपने प्राइड के लिए लड़ते हैं और कितने कूल मूव्स करते हैं। एक नॉर्मल चाइल्ड बिहेवियर। बट एक फैक्टर था तो जो थॉरफिन को सबसे अलग करता था, वो था उसके डैड। थॉरफिन के डैड एके थॉर्स वो एक ट्रू वॉरियर थे। वो हमेशा थॉरफिन को कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे। बट एज एक्सपेक्टेड थॉरफिन एक बच्चा था, उसे ये सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सीजन 1 के एपिसोड 3 में ही थॉरफिन लॉस्ट हिज फादर और ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। तभी से थॉरफिन के लाइफ का एक ही गोल हो गया था, टू किल हिज फादर किलर आस्केलेट। ये पॉइंट के बाद स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। द ओनली थिंग कीपिंग थॉरफिन अलाइव इज प्योर रिवेंज एंड हेट्रेड। अब थॉरफिन उसे धोखे से भी नहीं मारना चाहता था। वो आस्केलेट को एक प्रॉपर डुअल में हराना चाहता था, लाइक अ प्राइडफुल वाइकिंग। और आस्केलेट थॉरफिन को डुअल का चांस तभी देता था जब थॉरफिन उसे कोई काम करके देता था। इसके कारण थॉरफिन एंड अप किलिंग सो मैनी पीपल। थॉरफिन के रास्ते में कोई भी आता, थॉरफिन डिडंट केयर। बिकॉज ऑफ दिस हेट्रेड थॉरफिन कुछ भी कर सकता था एक डुअल के लिए। ये मारने का और डुअल का सिलसिला 11 साल तक चला। एट सम पॉइंट आस्केलेट वाज किल्ड बाय समवन एल्स। और ये सब भी थॉरफिन की आंखों के सामने हुआ था। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट है जो विनलैंड सागा को बाकी सारे एनिमे या शो से अलग करता है। ये जो फीलिंग होती है ना जिसमें आपके लाइफ के गोल छीने जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग यू कैन एक्सपीरियंस। और जब आस्केलेट मरने वाला था, तब उसने थॉरफिन से एक सवाल पूछा था कि हाउ डू यू इंटेंड टू लिव योर लाइफ। ये सवाल फर्स्ट ग्लैंस में बहुत सिंपल लगता है, बट फॉर थॉरफिन ये ऐसा था जैसे कि डेड एंड। थॉरफिन ने कभी सोचा ही नहीं था व्हाट ही वुड डू आफ्टर दिस मोमेंट। ये पॉइंट के बाद स्टोरी का मेन प्लॉट स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो सिर्फ बेडअप था। इसके बाद फार्मिंग आर्क शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं थॉरफिन को एज अ स्लेव। और थॉरफिन के साथ एक और स्लेव था, एनार। अगर एनआर की बात करूँ तो जब वो छोटा था तभी उसके पापा की डेथ हो जाती है ड्यू टू विलेज इन्वेशन। और यही नहीं, एक ही साल के अंदर एक और रेड होती है जिसमें उसकी मदर और सिस्टर की भी डेथ हो जाती है। और ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। आफ्टर ऑल दिस एनआर को बेच देते एज अ स्लेव टू कैटल। डू यू सी द रेफरेंस? एनआर ने इतना कुछ सहा था ड्यू टू पायरेट्स। और दूसरी तरफ थॉरफिन ने इतना कुछ सहा था बिकॉज वो खुद एक पायरेट था। नाउ यू सी हाउ डीप द स्टोरी इज एंड ब्यूटीफुल। थॉरफिन और एनार को कैटल ने एक काम दिया था कि वो दोनों मिलकर एक फॉरेस्ट को काट दें और उसकी जगह एक फार्म बनाए। और वो फार्म से जितना भी प्रॉफिट होगा उससे वो दोनों अपनी फ्रीडम खरीद सकते हैं फ्रॉम कैटल। आस्कलेट के मरने के बाद थॉरफिन को हेट या रिवेंज ऐसा कोई इमोशन फील ही नहीं होता था। प्रैक्टिकली थॉरफिन वॉज एम्प्टी। बट थॉरफिन को हर रात को नाइटमेयर्स आते थे ऑफ एवरी पर्सन ही हैड किल्ड। पर्टिकुलरली वो एक लेडी जिसने थॉरफिन को इतना अच्छे से ट्रीट किया। बट एट द एंड थॉरफिन की वजह से शी इज डेड। इसकी वजह से वो रियलाइज करता है उसने क्या किया है। रिवेंज के चक्कर में कितने लोगों की जान ली है और कितनों के परिवार खत्म किया है। एज द स्टोरी गोज ऑन थॉरफिन सीखता है कि अपने आप को कैसे माफ करे और दूसरों को कैसे माफ करे। थॉरफिन ये भी सीखता है वॉयलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। वॉयलेंस सिर्फ पेन और सफरिंग को जन्म देता है। फॉर एवरी वन वॉयलेंस जो करता है और जो वॉयलेंस सहता है, दोनों ही कुछ ना कुछ खोते हैं। ये आर्क में थॉरफिन ढूंढता है एक न्यू पर्पस। वो ढूंढता है उसे क्या करना चाहिए उसके लाइफ के साथ। वो अपने प्रॉब्लम के साथ ही साथ दूसरों के भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। और एट सम पॉइंट ही रिमेंबर्स अबाउट अ प्लेस कॉल्ड विनलैंड। विनलैंड के बारे में थॉरफिन को उसके फादर ने बताया था। और भी बताया था कि विनलैंड एक ऐसी जगह है कि जहाँ स्लेवरी या वॉर ये सब कभी नहीं पहुंचा। और भी बहुत कुछ था, आप भी सुन लो। Far to the west of here, across the mighty sea, there's a place few have seen. It's called Vinland. It's warm and fertile, a distant land far beyond the reach of slave traders, where the flames of war and the scars that they leave behind. There you could live a life without pain or suffering, and never wander alone again. Let's go together and build something new for those like us. Come and see the nation of peace we build.
और इसी समय थॉरफिन डिसाइड करता है कि वो ये प्लेस ढूँढ के रहेगा और अगर ऐसी कोई प्लेस एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो वो ये प्लेस खुद बनाएगा। ड्यूरिंग द सेकंड सीज़न थॉरफिन इतने सारे लोग से मिलता है और इतने सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे कि आई वांना मेंशन वो लेजेंडरी सीन आई हैव नो एनिमीज़ वाला। ये सीन में ना थॉरफिन वाज़ ट्राइंग टू स्टॉप किंग कनूट सो दैट कनूट कैटल के फार्म को कैप्चर नहीं करे। बट उसके लिए थॉरफिन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन था। या तो वो एक आदमी को फाइट में हरा दे या फिर ही विथस्टैंड 100 पंचेस फ्रॉम अ सेम मैन। एंड थॉरफिन ने 100 पंचेस चूज़ किया। और जब उससे पूछा गया कि व्हाई डिड यू चूज़ टू सफ़र? तब थॉरफिन ने एक डायलॉग बोला था, "इट वाज़ सो फकिंग कूल, लिसन।" Why ask such a ridiculous question? Beating a man into submission is no way to start a peace negotiation. We just met, and we've hardly even spoken. I don't have one enemy among these men. I have no enemies at all. एट द एंड ऑफ सेकंड सीज़न थॉरफिन अपनी मदर और सिस्टर से मिलता है और लेट मी टेल यू समथिंग दैट वाज़ सो हार्ट वार्मिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लिटरली जब मैं वो सीन देख रहा था, तब मेरी आँखों में आँसू थे। मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना थॉरफिन की जर्नी को देखकर, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। आई कैन प्राउडली से दिस इज़ पीक फिक्शन।